माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ सख्ती से पेश आने वाली योगी सरकार की मंशा पर सरकारी मशीनरी ही पलीता लगाने में जुटी है। फरियादी थाने के चक्कर काट रहा है, उसकी सुनवाई होना तो दूर रहा, उल्टे उसी पर ही कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। आलम यह है कि अपने साथ हुई घटना का साक्ष्य देने के बाद भी पुलिस आरोपियों पर मेहरबान है। अपने सभी जरूरी कामों को छोड़कर न्याय की आस में भटक रहा बुजुर्ग सच में देखा जाए तो अधिकारियों के बीच फुटबॉल बना हुआ है। जी हाँ, ये सच्चाई है सीतापुर के कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के एक फरियादी की, जिसकी मदद में स्थानीय भाजपा नेता भी आ खड़े हुए हैं। फिर भी पीड़ित बुजुर्ग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा भारती जलालपुर के मजरा सोनारीपुर निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग गुरु प्रसाद के खेत के किनारे पेड़ लगे हुए थे। इस खेत के पास बंधे का निर्माण कराया गया तो यह पेड़ बंधे की हद में आ गए। अब इन्हीं बंधों पर गांव के निवासी डोमपुत्र छिद्दू ने अपना कब्जा जमाते हुए पेड़ काट लिया। जानकारी होने पर गुरु प्रसाद मिश्रा ने इसकी लिखित सूचना कोतवाली लहरपुर पुलिस को दी। आरोप है कि कोतवाली लहरपुर पुलिस ने आधी लकड़ी कोतवाली परिसर में उठवा ली और आधी लकड़ी आरोपी डोम को उठा ले जाने के लिए कह दिया। गुरु प्रसाद ने जब इसकी फिर से शिकायत की तो उसे जेल भेजने की धमकी दी गई। कोतवाल मुकुल प्रकाश वर्मा के इस रवैये से आहत गुरु प्रसाद ने लहरपुर के भाजपा नेता मनोज गुप्ता और नगर अध्यक्ष रमेश वाजपेयी से अपना दुखड़ा रोया। इस पर भाजपा नेताओं ने एसडीएम लहरपुर राखी वर्मा से मिलकर न्याय दिलाने की मांग रखी। आइए पहले सुन लेते हैं मामले में पीड़ित गुरु प्रसाद का क्या है कहना। जहां एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, वहीं पर उनके अधिकारी क्षेत्र में किस हद तक अपराध को और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, इसका जीता जागता नमूना देखने को लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में मिल रहा है, जिसमें स्थानीय कोतवाल की मिली भगत से चलते एक 90 से 92 वर्षीय बुजुर्ग न्याय पाने को दर दर भटक रहा है। आइए जानते हैं क्या है घटनाक्रम और क्या है समस्या, जिसमें ये लोग सीधे के सीधे कोतवाल मुकुल प्रकाश वर्मा पर आरोप लगा रहे हैं और इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। आइए, क्या नाम है पंडित जी? हमारा सुचंद मिश्रा नाम है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव सोनारीपुर, ग्राम सभा भारती जलालपुर, कोतवाली लहरपुर। क्या समस्या है? हमारे खेत के मेड़ पे जो है बंधा बन गया था, उसी पे पेड़ पुरखे में लगाए थे, वो काफी मोटे हो गए थे। उनको कुछ विपक्षी गणों ने जो है जबरन मिट्टी और उसको काटने का प्रयास किया और काट डाला। उसकी याचना लेकर हम जब पुलिस कोतवाली पहुँचे, एक ट्राली काट करके लादे चोरी से लिए जा रहे थे और उसकी जो उसको लेकर के जब वहाँ पहुँचे तो कोतवाल ने उनको जो है वह ट्राली वहाँ पे खड़ी कर ली और ट्राली खड़ी करने के बाद बृहस्पतिवार को कहा आप लोग घर को जाएं और शनिवार को आइएगा। शनिवार को जो है तहसील दिवस या थाना दिवस था, उसमें हम गए और प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को जाओ, ये जो लकड़ी है एक ट्राली यहाँ तो हम रख रहे हैं और वो जो पड़ा वहाँ पे जो पेड़ कटे हुए पड़े हैं, जबकि लेखपाल जी ने मना किया था कि कोई भी लकड़ी को टच नहीं करेगा। और क्या वो लकड़ी सरकारी लकड़ी थी? हाँ, लेखपाल ने थोड़ा सा नपाई के जैसे अभियान शुरू किया, तब तक किसी का फोन आ गया तो चले आए थे। उन्होंने कहा कोई लकड़ी नहीं टच करेगा और ये हो सकता है ये सरकारी हो, क्योंकि बंधा बंध गया है। उसमें जो सही नाप की जाए तो हो सकती है हमारे खेत में भी बंधा हो। अच्छा, ये पेड़ किसके द्वारा लगाए गए थे? ये हमारे चाचा गुरु प्रसाद जी ने लगाए थे। अच्छा अच्छा ये अच्छा जो सामने है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद उनका लालन पालन और संरक्षण हम करते रहे, क्योंकि इससे बंधे का कटान भी नहीं होगा और कुछ दिनों के बाद कुछ आमदनी भी हो जाएगी। अब वो लकड़ी इस समय कहाँ है? अब एक ट्राली तो थाने को आई थी पटेला लद करके, और एक ट्राली यहाँ से शनिवार को जब लोग गए हैं विपक्षी गण तो वो उठा करके और बेच करके और खूब जलवा काट रहे हैं और हमको नाप गालियाँ दे रहे हैं। कहते हैं खूब एप्लीकेशन तुमने कोतवाली में दिया है, अब तुमको जो है हम रहना दूभर कर देंगे। अन्य भी हमारे पेड़ों को काटने के लिए तत्पर है। गुरुवार को तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम मेहंदीपुरवा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर और शरण सिंह पहुंचे तो शिकायतकर्ता गुरु प्रसाद ने उनसे मिलकर भी न्याय की गुहार लगाई। इस पर प्रभारी मंत्री ने वह प्रार्थना पत्र डीएम अनुज सिंह को सौंपते हुए तत्काल न्याय दिलवाने का निर्देश दिया है। सवाल यह है कि पुलिस तक शिकायत पहुंचने के बावजूद
आखिर आरोपियों को लकड़ी क्यों सौंप दी गई? जबकि क्षेत्रीय लेखपाल संतोष यादव के मुताबिक जो 4 पेड़ काटे गए हैं वह सरकारी भूमि पर थे। यहाँ लेखपाल की कार्यशैली भी संदिग्ध लग रही है। वह यह कि अगर पेड़ सरकारी जमीन पर थे तो लेखपाल संतोष यादव द्वारा इस मामले में प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराई गई। फिलहाल मामला जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह तक पहुँच जाने के बाद अब गुरु प्रसाद को न्याय मिलता है या नहीं, ये तो बाद में ही पता चल सकेगा। पीड़ित गुरु प्रसाद को न्याय दिलाने की बात कह रहे भाजपा नेता मनोज गुप्ता क्या कहते हैं, आइए उसे भी सुन लेते हैं। भाजपा की सरकार में भाजपा के ही नेता अधिकारियों पर लगा रहे आरोप। आइए जानते हैं लहरपुर के पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, जो कि इस समय मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्होंने स्थानीय कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय को चल के मुद्दा उठाया है। इस संबंध में वो उप जिलाधिकारी से मिले हैं। आइए जानते हैं। मनोज जी, ये क्या प्रकरण है और आप इसमें क्या कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी क्यों मुखर होकर के एक स्थानीय कोतवाल के सामने आई है? मैं भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता हूं, जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। इस समय हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और योगी जी आपके क्षेत्र में, अपने देश में जो भी क्राइम हो रहा है, क्राइम को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हीं की शैली में मैं आगे चल के काम करना चाहता हूं। हमको ये गुरु प्रसाद सोनारीपुर के जो हैं, इनकी बात सही लगी कि पेड़ इनके खेत पे लगे थे, इन्होंने लगाए थे और हमको यहाँ तक के ज्ञात है कि पेड़ जिसने लगाए हैं गवर्नमेंट उसी को दे रही है, ज़मीन पर कब्जा नहीं दे रही है। लेकिन उसके बावजूद लेखपाल की भी स्थिति संदिग्ध नज़र आ रही है। वो लेखपाल कह रहा है कि इसमें पेड़ जो है सरकारी है। ठीक है, ज़मीन सरकारी है तो लकड़ी वहाँ से उठ के आती है। हमारे 2 बार फ़ोन करने पर तब थाने में लकड़ी एक टाली उतरवा ली जाती है, ट्रैक्टर टाली वाली से जैसे भी उसको मैनेज करके छोड़ा गया हो, और उसके बाद जो लकड़ी एक टाली से ज़्यादा खेत पर रह गई थी, वो जो चोर लोगों ने काटे थे पेड़, कोतवाल महोदय ने उन्हीं को दे दी लकड़ी। और बाकी कारण क्या रहा ये वही जान सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकारी संपत्ति है तो चोरों को देने का औचित्य क्या है? उसको सरकारी खजाने में जमा करना चाहिए और जो उचित दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए चोरों के खिलाफ होनी चाहिए, ना कि उनको इनाम देके और उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो 4 पेड़ों का किस्सा केवल एक सैंपल है, इसमें बहुत बड़ी खेल होने वाला है। इसकी आशंका के लेते ही मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए हमारे क्षेत्र का जो भी प्राणी पीड़ित नजर आएगा उसका साथ देना, उसकी बात को आगे बढ़ाना हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है। इस संबंध में आप उप जिलाधिकारी से भी कल मिले हैं? हाँ, कल उप जिलाधिकारी से हमारे गुरु प्रसाद जी हमको लेकर गए थे कि चलिए, मैं वृद्ध आदमी हूँ, मुझको सहारे की जरूरत, तो मैं उनके साथ गया था। आज प्रभारी मंत्री जी से भी आपने इस मुद्दे को उठाया? नहीं, प्रभारी मंत्री जी से मैंने नहीं उठाया है, ये लोग खुद ही अपने आप गए थे। 2-3 लोग इनके गांव के भी थे। इन लोगों ने प्रभारी मंत्री जी को एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने पढ़ के साथ संभवतः डीएम साहब को दे दिया है। अब क्या कार्रवाई होती है ये देखना चाहिए। बाकी मेरी तो ये जिम्मेदारी है, मेरा जहां तक के बस चलेगा, इनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करूँगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।